दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो और उससे हाई प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की पीई रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, सारे इन्वेस्टर हमेशा कंपनी की पीई रेशियो देख के कंपनी में अपने पैसे को लगाएंगे या नहीं वो डिसाइड करते हैं। दोस्तों, पीई रेशियो का पूरा नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और दोस्तों, पीई रेशियो ये बताता है कि अगर हमें किसी कंपनी से 1 रुपये कमाना है तो उस कंपनी को हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों, पीई रेशियो से हमें यह पता चलता है कि कौन सी कंपनी की शेयर हमें सस्ता मिल रहा है और कौन सी कंपनी की शेयर हमें महंगा मिल रहा है। और दोस्तों, अगर आप पीई रेशियो को अच्छे से समझ लेते हो तो कौन से कंपनी में अपने पैसे को लगाना चाहिए और कौन से कंपनी में अपने पैसे को नहीं लगाना चाहिए वो आप अच्छे से डिसाइड कर पाते हो। दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग और एडवांस लेवल का टॉपिक है तो इसे ध्यान से समझना, क्योंकि इसे अच्छे से एक बार समझ लेने से आप किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस बड़े आराम से कर सकते हो। सो दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पीई रेशियो क्या होता है और किसी भी कंपनी का पीई रेशियो कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, पीई रेशियो निकालने का फॉर्मूला यह है प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर और इक्वल टू के बाद जो निकला वो पीई रेशियो है। दोस्तों, मान लो कि एक XYZ कंपनी है और उस कंपनी की एक शेयर की कीमत 200 रुपए है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है। दोस्तों, किसी भी कंपनी का प्राइस पर शेयर हमें पता होता है, लेकिन कंपनी के पीई रेशियो को निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर कितना है। यानी कि दोस्तों, हमें ये नहीं पता है कि कंपनी एक शेयर से कितना पैसा कमाता है। दोस्तों, टोटल प्रॉफिट बाय आउटस्टैंडिंग शेयर इक्वल टू EPS, यानी कि ये अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है। दोस्तों, मान लो 2023 के अंदर XYZ कंपनी ने 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाया और उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर 200 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 बाय 200 इक्वल टू जो निकला वो EPS है। यानी कि दोस्तों, इस कंपनी की EPS 5 रुपए है और ये कंपनी अपने पर शेयर के ऊपर 5 रुपए प्रॉफिट कमाया है। दोस्तों, EPS निकालने का और एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो आपका एक नारियल का दुकान है और आप एक महीने के अंदर 500 नारियल बेच के 5000 रुपए का प्रॉफिट निकाला है, तो आपका EPS होगा टोटल प्रॉफिट 5000 रुपए बाय एक महीने के अंदर बेचे हुए सारे नारियल 500 इक्वल टू 10, यानी कि आपने एक नारियल के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट निकाला है। सो इसी तरीके से कंपनी की EPS भी निकाला जाता है। आई होप कि दोस्तों EPS आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पीई रेशियो कैसे निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर हम सबसे सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं, और इसके चलते आप स्टॉक मार्केट को बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, अब हमें प्राइस पर शेयर पता है और अर्निंग पर शेयर पता है, तो अब हम पीई रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों, XYZ कंपनी की प्राइस पर शेयर है 200 रुपए और अर्निंग पर शेयर है 5 रुपए इक्वल टू 40, और ये जो 40 है वो XYZ कंपनी की पीई रेशियो है। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि उस कंपनी में अगर हमें 1 रुपये कमाना है तो हमें 40 रुपये देना पड़ेगा। दोस्तों, ये आप कभी कंफ्यूज मत होना कि 40 के जगह पे अगर 15 आ गया या 10 आ जाता है या 5 भी आ जाता है तो इस कंपनी का अर्निंग रेशियो उतना है, और अगर हमें उस कंपनी में 1 रुपये भी कमाना है तो हमें उसके बदले 5 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये जो भी उसका अर्निंग रेशियो होता है वो देना पड़ता है। दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया कि कंपनी का पी रेशियो कैसे निकाला जाता है, लेकिन दोस्तों, जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है। लेकिन दोस्तों, पॉइंट यह है कि हम कैसे पीई रेशियो से पता लगाएं कि कौन सी कंपनी की शेयर हमें सस्ता मिल रहा है और कौन सी कंपनी की शेयर हमें महंगा मिल रहा है। दोस्तों, उससे पहले आपको और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की पीई रेशियो निकाला है तो आपको और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पीई रेशियो से उसे कंपेयर करना पड़ेगा। आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पीई रेशियो को किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पीई रेशियो से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों, अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनियों की पीई रेशियो अलग अलग होता है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पीई रेशियो को किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पीई रेशियो से कंपेयर करोगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको सस्ता मिल रहा है और कौन सा आपको महंगा मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। किसी भी कंपनी का पीई रेशियो किसी और कंपनी के पीई रेशियो से कंपेयर करने से पहले इस इंडस्ट्री को आप अच्छे से समझ लेना। दोस्तों, जब हम किसी कंपनी की पीई रेशियो निकालते हैं तो हमें उस कंपनी की 3 साल की या तो फिर 5 साल की पीई रेशियो निकालना होता है, और उसके बाद जाके हम किसी और कंपनी के साथ उस पीई रेशियो को कंपेयर करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लियर हो गया। अब कुछ कंपनियों के पीई रेशियो निकालते हैं और देखते हैं कि उस कंपनी का शेयर हमें सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। दोस्तों, मान लो कि एक XYZ LTD कंपनी है और उसका पीई रेशियो यह है।
दोस्तों पहले साल उस कंपनी का ईपीएस 10 था और प्राइस 100 था। दूसरे साल उस कंपनी की ईपीएस 11 हो गया था और उसका प्राइस बढ़ के 110 हो गया था। तीसरे साल उस कंपनी की ईपीएस 12 और प्राइस 120 हो गया था। और दोस्तों इस कंपनी की 3 साल की जो पीई रेशियो निकला है वो है 10 10 10। यहाँ पे दोस्तों सवाल आता है कि हमें कंपनी का शेयर तो बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन क्या हमें इस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों सोच में पड़ने से पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि उस कंपनी की ग्रोथ हर साल 10% हो रहा है। इसके वजह से ना ही इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, ना ही पीई रेशियो बढ़ रहा है। दोस्तों इस कंपनी का शेयर तो हमें बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन इस कंपनी का ग्रोथ बहुत लो है और हम इस कंपनी को ये मान सकते हैं कि ये एक लो ग्रोथ वाला कंपनी है। और भले ही इस कंपनी की शेयर हमें सस्ता मिले, लेकिन हमें यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों और एक कंपनी की एग्जांपल लेके देखते हैं और देखते हैं कि उस कंपनी की ग्रोथ कैसी है और उसके शेयर हमें सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। दोस्तों XYZ Ltd 1 नाम का एक कंपनी है जिसका पहले साल का ईपीएस है 10 और प्राइस है 100। दूसरे साल का ईपीएस है 20 और प्राइस है 400 और तीसरे साल का ईपीएस है 40 और प्राइस है 1200 का। और यहाँ पे इसका जो 3 साल का पीई रेशियो है वो है पहले साल 10, दूसरे साल 20 और तीसरे साल 30। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो कि इस कंपनी की हर साल की ग्रोथ 100% के हिसाब से हो रहा है। पहले साल इस कंपनी की ईपीएस 10 था और दूसरे साल इस कंपनी की ईपीएस डबल हो गया यानी कि 20 हो गया और तीसरे साल भी इसकी ग्रोथ 100% के हिसाब से हुआ था यानी कि 20 से डायरेक्ट 40 हो गया था। दोस्तों इस कंपनी की ग्रोथ हर साल 100% के हिसाब से होने की वजह से इस कंपनी की शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप और एक चीज नोटिस करो कि इसका जो पीई रेशियो है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कंपनी अच्छी है। दोस्तों इस तरीके का ग्रोथ अगर आपको किसी कंपनी में दिखता है तो आप समझ लेना कि वो एक हाई ग्रोथ वाला कंपनी है। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देना कि भले ही इस कंपनी की शेयर हमें महंगा मिले, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। और इसी तरीके के कंपनी में अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिल सके कि इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो हर साल 100% के हिसाब से हो रहा है। कुछ ऐसे केसेस में हो सकता है कि कंपनी क्रैश कर जाए या कंपनी डाउन हो जाए, लेकिन अगर इसी हिसाब से ग्रोथ हो रहा है तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर हमने इस कंपनी की शेयर खरीदा है तो हो सकता है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट भी हो। दोस्तों और एक कंपनी का एग्जांपल लेके देखते हैं और देखते हैं कि उस कंपनी की ग्रोथ कैसी है और हमें उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों मान लो और एक कंपनी है जिसका पहले साल का ईपीएस है 100 और प्राइस है 1800, दूसरे साल का ईपीएस है 80 और प्राइस है 1200, तीसरे साल का ईपीएस है 60 और प्राइस है 600। और इस कंपनी का जो 3 साल का पीई रेशियो है वो पहले साल 18 था, दूसरे साल 15 हुआ और तीसरे साल ये 10 हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहूंगा जो आपको कमेंट सेक्शन में पूरा करना है। दोस्तों आप इस चार्ट को ध्यान से देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस कंपनी के चार्ट को देखकर आपको क्या पता लग रहा है, क्योंकि मैं आपको 2 ऐसे कंपनियों के बारे में समझा चुका हूं और बता चुका हूं कि इस चार्ट से हमें क्या पता चलता है। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि हर साल इस कंपनी की ईपीएस डाउन होता जा रहा है और इसी के वजह से इस कंपनी का प्राइस भी डाउन हो रहा है और पीई रेशियो भी हर साल डाउन होता जा रहा है। तो क्या हमें इस कंपनी की शेयर खरीदना चाहिए, क्योंकि हमें इस कंपनी की शेयर बहुत कम दाम में मिल रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की ग्रोथ हो नहीं रहा है। यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ डाउन जा रहा है। दोस्तों कंपनी डाउन जाने का कुछ भी रीज़न हो सकता है। अगर हम अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या इस कंपनी की शेयर को हम खरीदते हैं तो हमें इस कंपनी के स्टेटमेंट से पता चलता है कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है। दोस्तों मान लो कि और एक कंपनी है जिसका पहले साल का ईपीएस 10 है और उसका प्राइस 20 है, दूसरे साल उस कंपनी की ईपीएस 20 है और प्राइस सेम 200 है, तीसरे साल उस कंपनी की ईपीएस 40 है और प्राइस सेम 200 है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो पहले साल 20 था, दूसरे साल 10 हुआ और तीसरे साल 5 हुआ। दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि इसका जो ईपीएस है हर साल 100% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो हर साल डाउन होता जा रहा है। दोस्तों ये इसीलिए हो रहा है कि कंपनी ना ही अपने शेयर प्राइस को बढ़ा रहा है, ना ही अपने शेयर प्राइस को कम कर रहा है। दोस्तों ऐसा स्टेटमेंट आपको हर कंपनी में देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ उन कंपनी में लागू होता है, उस कंपनी में देखने को मिलता है जो रिसाइकल कंपनी होता है।
तो मुझे लगता है दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि पीई रेशियो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और हम पीई रेशियो को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी में हमें अपने पैसे को लगाना चाहिए और कौन से कंपनी की शेयर हमें नहीं खरीदना चाहिए।